अब हम शुरू करने लगे द आइडियल वर्ल्ड और फर्स्ट बेस्ट, यानी कि अब तक हमने बहुत सारी चीज़ों में देखा है कि बिल्कुल परफेक्ट हर चीज़ चल रही होती है, ठीक है। तो आइडियल वर्ल्ड फॉर फर्स्ट बेस्ट क्या चीज़ है? नहीं, अपना हमने देखा है कि जितना सोशल जो है वो डिमांड होती है उतनी ही सप्लाई हो जाती है, प्राइस भी बहुत बेनिफिशियल है, ना सप्लायर को कोई प्रॉब्लम होती है ना डिमांडर को कोई प्रॉब्लम होती है। तो इसकी जो है ये प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइवेट बेनिफिट इज इक्वल्स टू प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट और सोशल मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू सोशल मार्जिनल बेनिफिट। पी तो है मार्केट की प्राइस, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ साथ साथ, ठीक है, ठीक है, मार्केट के अंदर चलने वाली किसी भी गुड की प्राइस, ठीक है। मार्जिनल बेनिफिट इज बेसिकली द बायर्स प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट, यानी कि जो ख़रीदते हैं गुड को उसकी मार्जिनल बेनिफिट है, या वो कंजम्पशन के बाद उसको कितना इत्मीनान मिलता है, बेनिफिट मिलता है मार्जिनली वो। तो बायर्स प्राइवेट, अब प्राइवेट का मतलब ये है कि एक सिंगल बंदा अपने बारे में बात कर रहा होगा, पूरी इकॉनमी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसका एक नाम और है, या ये क्या बताता है, तो ये कि ये गुड को जो डिमांड करते हैं उनका, दोज हु डिमांड, गुड को जो डिमांड करते हैं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? सेलर्स प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट, दोज हु सेल इट, यानी कि जो सेलर्स हैं। सोशल मार्जिनल कॉस्ट, सोशल मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि क्या कहा जाए इसको, सोशल मार्जिनल कॉस्ट जो है जो हर किसी को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कि वो एक्सटर्नैलिटी या वो चीज़ जो कि पूरी इकॉनमी को अफेक्ट कर रही है, ठीक है, दैट अफेक्ट दी होल इकॉनमी, ठीक है। कॉस्ट हो या सोशल मार्जिनल बेनिफिट हो, मार्जिनल बेनिफिट ये भी वो बेनिफिट है सोशली जो कि पूरी इकॉनमी की होती है, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया, ये है, ये बड़ी मशहूर किस्म की है, ठीक है। मगर क्या इन रियल वर्ल्ड इतनी परफेक्शनिज्म चल रही होती है? बिल्कुल कहते हैं ना फर्स्ट बेस्ट, बिल्कुल परफेक्ट, कोई डिस्टॉर्शन ही नहीं है, कोई कमी बेशी, कोई लैग्स, कुछ भी नहीं है। इन रियल वर्ल्ड ऐसा नहीं होता। तो रियल वर्ल्ड की कहानी जो होती है वो कहलाती है द वर्ल्ड फॉर सेकंड बेस्ट, ठीक है, ये रियलिस्टिक वर्ल्ड फॉर सेकंड बेस्ट, ठीक है। दी वर्ल्ड ऑफ सेकंड बेस्ट, यानी कि रियलिस्टिक वर्ल्ड जिसके अंदर डिस्टॉर्शंस होती हैं, इवन एक वक्त में कई सारी भी होती हैं। तो पहले हम डिस्टॉर्शंस देख लेते हैं क्या उनसे, उसके बाद हम एक वक्त में कई सारी कैसी आएंगी वो देख लेंगे, ठीक है। तो पहले प्राइवेट मार्केट की डिस्टॉर्शंस, यानी कि प्राइवेट का मैंने भी आपको बताया है कि प्रोड्यूसर या कंज्यूमर की जो होती हैं किस्मों की वो, ठीक है। तो प्राइवेट मार्केट डिस्टॉर्शंस, ठीक है। इसके अंदर 4 किस्में, मैं जैसे जैसे इनको करूँगी, कोशिश ये करूँगी कि आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन भी कर दूँ एग्जाम्पल से या किसी भी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहली है प्राइवेट मार्केट की जो डिस्टॉर्शंस हैं, डिस्टॉर्शंस यानी लैग या वो चीज़ जो कि एक परफेक्ट लाइफ
को या एक बिल्कुल परफेक्ट मार्केट को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट, ठीक है, यानी कि आपकी जो सोशल मार्जिनल कॉस्ट है वो ज़्यादा हो प्राइस से, और प्राइस किसके बराबर होगा, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट, प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट और सोशल मार्जिनल बेनिफिट। तो ये ऐसी सिनेरियो के सूरत में आता है, सप्लाई बहुत ज़्यादा कर दी गई, ठीक है, यानी कि इसको किस तरीके से लिखना चाहिए, अच्छा, टू मच इज सप्लाइड cause supplier makes and sells extra यूनिट्स। अब ज़ाहिर सी बात है जो इसने बनाया और सेल किया वो इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन भी हुई होगी, ठीक है। सो दी प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्री विल इंक्रीज द एयर एंड वाटर पोल्यूशन, ठीक है। इस वजह से मार्जिनल कॉस्ट या सोशल मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, यानी कि एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन का ज़्यादा होने की वजह से जो कंज्यूमर्स होंगे, जो कि गुड़ तो बाद में खाएंगे, पहले इसका जो हेल्थ, इस एयर और पोल्यूशन के ज़्यादा होने की वजह से अपनी हेल्थ पे इफ़ेक्ट देखेंगे, यानी कि एक हेल्थ पे नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है वो सोशल मार्जिनल कॉस्ट के अंदर रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्सटर्नल बेनिफिट, ठीक है। तो एक्सटर्नल बेनिफिट में क्या है कि सोशल मार्जिनल बेनिफिट सोशल मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल बेनिफिट। ये प्राइवेट है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन ही इसलिए किया था ताकि अभी जो है आपको इतना कंफ्यूज ना आए, ठीक है। यानी कि अब लोग क्या है, लोगों ने ज़्यादा डिमांड किया है, ठीक है, और ज़्यादा डिमांड की वजह से जो है वो क्या होता है, बेसिकली एक्सेस डिमांड अगर हो जाती है तो, ठीक है, सप्लाई होती नहीं, प्राइस जो है वो हाई हो गई है, ऐसी हाई प्राइस पे जो है इक्विलिब्रियम पे आ रहे हैं, इस वजह से ये सब जो है हो रहा है, ठीक है। 3 मोनोपोली पावर। मोनोपोली के बारे में हमने बहुत आराम से सुना होगा, ठीक है, उम्मीद करती हूँ याद भी होगा कि यानी सिंगल प्रोड्यूसर होता है और वो सिंगल प्रोड्यूसर जो है एक हायर प्राइस पे बहुत थोड़ी सी मकदार जो है सेल करता है, तो यानी कि प्राइस इज़ ग्रेटर दैन दी सोशल मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो इसका वजह क्या है, यानी कि ये इतना बड़ा डिस्टॉर्शन क्यों है इसके दरमियान में कि लोग ज़्यादा डिमांड नहीं कर पाते क्योंकि प्राइसेस बहुत हाई होती हैं और लोगों के परचेजिंग पावर में, सही है। तो नॉट इनफ इज़ डिमांडेड because the prices charged are too high and not everyone can afford it, ठीक है। हायर प्राइस जो है ज़ाहिर सी बात है हर किसी के लिए आसान नहीं होता, ठीक है। अब एक चीज़ कहलाती है मोनोपोली में, जैसे एक सिंगल प्रोड्यूसर होता है वैसे ही एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं मोनोप्सोनी। हो सकता है लोगों ने नाम सुना हो सकता है नाम ना सुना हो। तो व्हाट इज़ मोनोप्सोनी? मोनोप्सोनी पावर जो है वो होती है व्हेन देयर इज़ अ सिंगल बायर या एक सिंगल कंज्यूमर। व्हाट इज़ दिस मोनोप्सोनी पावर? यानी कि सिंगल बायर है तो वो भी अपनी मर्ज़ी तो चलाएगा ना, कहेगा अगर प्राइस ज़्यादा लोगे, प्राइस वो हो जो मेरी मर्ज़ी की हो और उसके ऊपर सेल करो सारे जितने भी प्रोड्यूसर्स, यानी कि प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा हैं और सेलर्स जो हैं वो बहुत कम हैं,
या एक है, बल्कि एक है, मोनो यानी कि वन, ओनली वन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जिस तरीके से बायर जो मोनोपोली के अंदर बायर की प्राइस जो है वो हाई हो जाती है, इसे मोनोपोली के अंदर जो है जो बायर होता है यानी कि कंज्यूमर होता है, इट कीप्स दी प्राइसेस टू लो। अब वो प्राइसेस इतनी कम रखता है कि हर कोई जो है सप्लाई नहीं कर पाता, इसलिए बिकॉज ऑफ लोअर प्राइसेस ठीक है, बिकॉज ऑफ लोअर प्राइसेस क्या होगा कि सप्लाई ऑफ गुड इज रियली लो। ठीक, ये तो हो गए 4 अदर हमारे प्राइवेट मार्केट के डिस्टॉर्शंस। ठीक है, अब चलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से लगाए हुए डिस्टॉर्शंस की जाने, यानी कि टैक्स और सब्सिडी। ठीक है, गवर्नमेंट डिस्टॉर्शन। तो गवर्नमेंट के डिस्टॉर्शन यानी गवर्नमेंट की तरफ से लगाई हुई जो पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से लगा हुआ डिस्टॉर्शन। तो अगर टैक्स लगा दे तो प्राइस के अंदर टैक्स जब भी लगता है प्राइस में ऐड होता है, बेसिक पब्लिक फाइनेंस है वैसे। तो P + T इज ग्रेटर देन दी सोशल मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि प्राइसेस जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए डिमांड इज़ लो। ठीक है, तो जो टैक्स लगा है, टैक्स की वजह से प्राइसेस ज़्यादा हो गई, ज़ाहिर सी बात है प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से जो है डिमांडर्स ने जो है अपनी डिमांड को कम कर लिया, या लोग अब कम ले रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, क्योंकि प्राइसेस जो है वो हर किसी की पहुंच में नहीं है। ठीक है, सब्सिडी। ठीक है, अब डिमांड इज़ हाई बट सप्लाई इज़ लो। ज़ाहिर सी बात है डिमांड इज़ हाई, एक मिनट लिख लूँगा कल पहले ना, डिमांड इज़ हाई बट सप्लाई इज़ लो। प्राइस कम होने की वजह से डिमांड तो बहुत से लोग कर रहे हैं, मगर प्राइस कम होने की वजह से सप्लायर सप्लाई नहीं कर पा रहा है, प्राइस उसकी बहुत लो गई। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी। मगर चूँकि सब्सिडी दी गई है तो ये जो है मार्केट में एडजस्टमेंट्स भी नहीं हो सकते। ठीक है, अब एक कहलाता है स्पेसिफिसिटी रूल। जो कि शॉर्टली ये कहता है कि हमने एक ऐसी पॉलिसी लगानी चाहिए जो हमारे मकसद को पूरा करे। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम से कम लगे। सोशल मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रही हूँ, प्राइवेट की। ठीक है, यानी कि जो प्रॉब्लम है, यानी वी आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम या कोई टारगेट है, ठीक है, तो टू अटैक द प्रॉब्लम एट द बेसिक या उसकी रूट लेवल पे, और वही सॉल्व इट एंड अप्लाई द पॉलिसी which क्या कहना चाहिए, हमारा मकसद जो है वो पूरा कर दे, यानी कि क्या कहना चाहिए। ठीक
ठीक है, विच हेल्प अस हेल्प अस अचीव आवर पर्पस। ठीक है, वो पर्पस कोई भी हो सकता है। ठीक है, विदाउट हर्टिंग दी सोशल मार्जिनल बेनिफिट। ठीक है, और अगली वाली में हम स्पेसिफिसिटी रूल को मज़ीद आगे अप्लाई करेंगे, यानी कि कुछ मकासद देखेंगे कि हमारे मकसद क्या हैं और उस पर अप्लीकेशन या पॉलिसी किस तरीके से होनी चाहिए, जिसके अंदर इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट आता है, इंक्रीज़ ऑफ द प्रोडक्शन आता है। कुछ केसेस में लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को सेकंड पार्ट ढूंढने में मुश्किलात ना आए ज़्यादा। तो इंक्रीज़ द प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसका एक केस देखेंगे। फिर एक इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, वो भी हम लोग जो है वक्त के साथ साथ देखेंगे। तो इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट, ठीक है। हाँ, एक डेथ इंडस्ट्री आर्गूमेंट भी होता है। ठीक, तो इनको हम वक्त के साथ साथ जैसे जैसे एक्सप्लोर करेंगे वैसे वैसे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।